नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम दो बहनों की गजब की वाकया सुनाएंगे। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है, जिसे सुनने के बाद वो आपके जीवन में कुछ न कुछ जरूर सीख दे करके जाएगी। देर न करते बढ़ते हुए कहानी की तरफ। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक परिवार रहता था, जिसमें दो बहनें रहती थीं। एक का नाम सीमा और एक का नाम रीमा था। सीमा बहुत खूबसूरत थी, रीमा सांवली कलर की थी, यानी कि रीमा बदसूरत थी। इस कारण से उस परिवार के लोग सीमा का बहुत जान मान करते थे, बहुत उसकी इज्जत करते थे। लेकिन वहीं रीमा का कोई मान सम्मान, कोई इज्जत नहीं होता था। वह रीमा दिन रात मेहनत करती थी, खेतों में काम काज करती थी। उसके बावजूद उस परिवार में उसका कोई मान सम्मान नहीं रहता था। रीमा और सीमा के परिवार वाले भी उनमें भेदभाव करते थे। उसकी बहन रीमा भी उससे बहुत बुरा भला कहती थी। उसकी बहन रीमा काम करने में बहुत आलसी थी, वहीं सीमा काम करने में बिल्कुल ही नहीं हिचकिचाती थी। एक दिन सीमा अपने खेतों में रोज की तरह काम करके वापस लौट रही थी। उसी रास्ते में किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके बावजूद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि झरने के पास कोई रो रहा हो। इधर उधर भटकने के बाद वह झरने के पास जाती है। उसने देखा कि झरने के बगल में एक खूबसूरत हंस पड़ा हुआ था। उसका खून लगातार बहते जा रहा था, खून से एकदम लथपथ था। सीमा ने उस हंस को वहाँ से तुरंत उठाई और अपने घर को चल पड़ी। उसने उसको घर ले जाने के बाद नित्यदिन उसको अच्छी तरह से उसका सेवा सत्कार की और उसको हर रोज मरहम पट्टी दवाई करती रहती थी, जिसके कारण वह हंस जो है बिल्कुल ठीक हो चुका था। वह जो है पहले के जैसे एकदम ठीक ठाक हो गया। उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। अब वह हंस पूर्णतया जब ठीक हो जाता है तो अपने घर को जाना चाहता है। उसके बाद वह सीमा के देखभाल सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न होता है, इसलिए उसको एक मोतियों का माला देता है। उसने सीमा से कहा कि इस माला को मेरा आशीर्वाद समझना, और वह हंस वहाँ से उड़ करके चला गया। अब वह हंस सीमा को जैसे मोतियों की माला पहना करके जाता है, उसके बाद सीमा कुछ देर बाद वह बहुत सुंदर हो जाती है। कुछ ऐसा चमत्कार होता है जिसके कारण वह बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दिखने लगती है। ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके पास बहुत सारा धन दौलत हो गया। उसके पास धन दौलत के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी बढ़ गई। अब उसके नगरवासी, उसके आसपास के लोग भी उसके खूबसूरती की बखान करने लगे, और साथ साथ उसके घर वाले भी उसकी बखान करने लगे, क्योंकि उस हंस के चमत्कार से उसके पास खूब सारा धन दौलत और खूबसूरती आ जाती है। इस कारण से उसे उस नगर के लोग, उसके परिवार वाले भी उसको खूब सारा सम्मान और इज्जत देने लगते हैं। अब सीमा के माता पिता को भी वह बहुत ही सुंदर लगने लगी थी। यह बात रीमा को सुनाई दिया। उसे पसंद नहीं आई कि मेरे आगे अब सीमा को लोग सुंदरता की बखान कर रहे हैं और उसका लोग सेवा सत्कार कर रहे हैं, उसका मान सम्मान कर रहे हैं। इस वजह से उसको बहुत जलन होने लगी, क्योंकि उसे अपनी बहन सीमा से बहुत जलन थी। वह सोचने लगी कि इतनी जल्दी ये इतनी खूबसूरत कैसे हो गई, क्योंकि वह चाहती थी कि मेरे सामने इसका कोई बखान ना करे, इसकी खूबसूरती का कोई बखान ना करे। इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो गई, भोली उससे बहुत ज़्यादा जो है जलन करती थी। रीमा को बहुत ईर्ष्या होने लगी, उससे बहुत जलन होने लगी। उसने उससे उसके सुंदरता का राज पूछा। इसके बाद सीमा ने उसे अपने सुंदरता का सारा राज बता दिया कि किस प्रकार से उसे हंस ने मोतियों का माला दिया और उसके साथ चमत्कार हुआ और वो खूबसूरत हो गई, और उसके पास खूब सारा धन दौलत और पैसे भी हो गए। अब रीमा को पता चल चुका था कि उसके सुंदरता का क्या राज है। उसके बाद एक दिन रात में जब सब लोग चैन की नींद सो रहे थे, तो रीमा सीमा के कमरे में चली गई। उसके बाद जब उसके कमरे में जाती है तो रात्रि का समय रहता है। रात्रि के समय में सब लोग चैन की नींद ले रहे होते, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। रीमा सीमा के गले से जो है उस मोतियों को माला को खोल लेती है। काफ़ी प्रयास के बाद जो है उसे उन मोतियों का माला जो है प्राप्त होता है, और वह मोतियों का माला प्राप्त करने के बाद बहुत ही प्रसन्न होती है।
प्रिय दर्शकों, माला तो उसने पा लिया। वो माला पा करके बहुत प्रसन्न हुई, मोतियों की माला। लेकिन जैसे ही उसने अपने गले में धारण किया वैसे ही वह एक सांप का रूप धारण कर लिया। वह मोतियों का माला उसके गले में एक काले सर्प, काले नाग का रूप धारण कर लिया। उसके बाद देखते ही देखते रीमा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद सीमा की नींद खुल जाती है। सीमा ने देखा कि उसकी बहन रीमा बहुत खतरे में थी, क्योंकि उसके गले में मोतियों का माला सर्प का रूप धारण कर लिया था। वह चिल्ला रही थी। उसके बाद सीमा कहती है कि हे नाग देवता, आप मेरी बहन को छोड़ दीजिए। वह जो है नाग देवता से विनती करने लगती है, क्योंकि उसकी बहन रीमा बहुत चिल्ला रही होती है। उसके बाद वह सर्प सीमा से वादा लेता है कि रीमा जो है आज के बाद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। यह सांप का शर्त था कि यह आज के बाद तुम्हारे साथ अच्छे व्यवहार से रहेगी, अच्छे से बातचीत करेगी, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगी, तब जाकर के मैं इसके गले से वापस निकलूँगा। इसके बाद रीमा ने उस सर्प की शर्त को मानते हुए हामी भरी। उसने कहा कि मैं आज के बाद अपनी बहन को बहुत प्यार दुलार करूँगी, अपनी बहन को बुरी नज़र से कभी भी नहीं देखूँगी। इसके बाद वह सर्प शर्त को मानने के बाद मोतियों में तब्दील हो जाता है। उसके बाद वह दोनों बहनें मिलजुल के रहने लगी। रीमा और सीमा एक दूसरे से प्रेम भाव से रहने लगी। उसके बाद वह सर्प उन दोनों को एक 4 बातें बताता है, 4 ज्ञान की बातें बताता है, जिससे आपको जीवन में कुछ न कुछ सीख मिलेगी। वह कहता है कि जो मनुष्य इन 4 बातों का अमल करता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं। अगर इस बात को कोई मनुष्य अपने जीवन में अमल करता है तो वह सर्प उन बहनों से इन बातों को बताता है। उसके बाद सर्प कहता है कि सीमा, तुम इन 4 बातों को अपने सीने में उतार लेना। जो व्यक्ति अपने सीने की बात जो है किसी को नहीं बताता है, अपने दिल की बात किसी को नहीं बताता है, तो वह जीवन में सफल रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने सीने की बात किसी को बता देता है तो उसका जो है पतन हो जाता है। यह जीवन में एक सीख लेना चाहिए, कभी भी किसी इंसान को अपने सीने की बात नहीं बतानी चाहिए। और जो दूसरी बात है वह है अपनी कमाई का जरिया। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी भी माध्यम से अगर आप पैसों को कमाते हैं, उस जरिए को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो आप कमाने की जरिया को कभी भी किसी व्यक्ति से शेयर ना करें। वह सर्प कहता कि सेवा जो तीसरी बात है, कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन काल में अगर आंखें बंद करके किसी पर विश्वास कर लेता है तो उसके साथ धोखा होना ही होना है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा विश्वास भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी आंखें बंद करके उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ठोकर खाने को जरूर मिल सकता है। ऐसे लोगों के साथ धोखा होता ही होता है, इसलिए कभी भी मनुष्य को किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा सतर्क और होशियार जरूर रहना चाहिए। दोस्तों, वह सर्प सीमा से चौथी बात बताता है कि जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति लालच में पड़ता है उसका जीवन नर्क बन जाता है। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला होती है। लालच में मनुष्य अंधा हो जाता है और जो व्यक्ति लालच में पड़ जाता है उसका पतन हो जाता है। इसलिए कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लालच एक ऐसी दलदल है जिस दलदल में अगर आप फंस जाते हैं तो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा अपने मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि लालच का धन जो है आपको नर्क में डाल देता है, आपका पतन कर देता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच से उसका पतन हो जाता है। फिर दर्शकों, सर्प की ये 4 बातें रीमा और सीमा बहुत ध्यान से सुनती हैं, क्योंकि सर्प ने बोला था इन 4 बातों को अपने सीने में उतार लेना। इसके बाद सीमा उन 4 बातों को अपने सीने में उतार लेती है और वह अपने उन मोतियों की माला का जो सीने का राज होता है वो कभी किसी को नहीं बताती है, क्योंकि उसने एक बार बताया तो उसने धोखा खाया। इस वजह से उसने उन मोतियों के बारे में अपने सीने में दबा के रखा, अपने सीने का राज कभी किसी को नहीं बताया। तब से सीमा का जीवन बड़ा सुखमय होता है। उसके घर में कभी भी अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। वो बहुत ही अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करती है।
उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानियां नहीं आती हैं। इसलिए मनुष्य को इन 4 बातों को अमल जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति इन 4 बातों को अमल कर लेता है उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या, कोई परेशानियां नहीं आती है। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस सर्प द्वारा बताए गए इन 4 बातों को अमल जरूर करिएगा, जिससे आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी, कष्ट नहीं आएगी। आपका जीवन हमेशा सुख में रहेगा। उम्मीद करते हैं आज की ये हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी, एक और नई वाकया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।